जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है खुश रहने की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है खुशी आखिर होती क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि खुशी पैसे से आती है, कुछ कहते हैं रिश्तों से, लेकिन सच तो यह है कि खुशी की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग है। एक बार एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति और एक बड़ा परिवार, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान और दुखी रहता। एक दिन उसने गांव के एक बुद्धिमान संत से जाकर पूछा, संत जी, मैं हर चीज में सफल हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे पास आओ, तुम्हें खुशी का राज बताऊंगा। अगले दिन संत ने रमेश को एक चम्मच दिया और उसमें तेल भरकर कहा, अब इस चम्मच को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे तेल गिरना नहीं चाहिए। रमेश पूरे दिन गांव में घूमता रहा। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा, गांव कैसा था? क्या तुमने मंदिर, बगीचे और तालाब देखे? रमेश ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो बस तेल पर था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने जीवन की जिम्मेदारियों में इतने उलझे हो कि तुमने अपने चारों ओर बिखरी खुशियों को देखना ही बंद कर दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने और महसूस करने में चूक जाते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि सफर है, और आज इस वीडियो में हम आपको इस सफर का हिस्सा बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि खुश रहने के लिए आपको किसी जादुई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस सही नजरिए और आदतों की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान, मनोविज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से ये समझाएंगे कि जीवन भर खुश कैसे रहा जा सकता है। इसमें ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी, और यकीन मानिए यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास सफर की, जहां हर कदम पर आपको खुशी महसूस होगी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद इन हार्मोनों को बढ़ाने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सुबह की सैर पर जाते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है। और जब आप किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो सेरोटोनिन बढ़ता है, जो आपको संतोष का अनुभव कराता है। अब बात करते हैं खुशी के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की। कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत खुशी को बेहतर समझाने में मदद करते हैं। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है हैप्पीनेस सेट पॉइंट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हर व्यक्ति का एक निश्चित खुशी का स्तर होता है, जिस पर वह लौट आता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों न हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। सकारात्मक सोच और आदतों से यह खुशी का स्तर बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप हर दिन 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपका दिमाग नकारात्मक से सकारात्मक की ओर शिफ्ट होता है। अब सोचिए, अगर खुशी इतनी सरल है तो हम सब हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? इसका जवाब है, हम खुद को अनावश्यक दबाव में डाल लेते हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। ये सोच हमें खुशी से दूर कर देती है। लेकिन खुशी चीजों के होने से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से आती है। महाभारत में भीम और युधिष्ठिर के बीच एक संवाद होता है, जहां युधिष्ठिर कहते हैं, जो वर्तमान में संतोष कर सकता है वही सच्चा खुश रह सकता है। यही बात आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। संतोष और कृतज्ञता खुशी के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो चलिए अभी एक छोटा अभ्यास करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक पेपर लें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये आदत आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। तो दोस्तों, खुशी कोई रहस्यमयी चीज नहीं, यह हमारे दिमाग में छिपी एक शक्ति है जिसे सही तरीके से जागृत किया जा सकता है। थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी कृतज्ञता और सही आदतें अपनाकर हम इसे जीवन भर अपना साथी बना सकते हैं। और याद रखें, खुशी का रास्ता बाहर नहीं, अंदर की ओर जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने खुश और संतुष्ट क्यों रहते हैं, भले ही उनकी परिस्थितियां उतनी खास ना हो? इसका राज उनकी आदतों में छिपा है। हाँ, वही आदतें जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को आकार देती है। आज हम जानेंगे उन आदतों के बारे में जो न सिर्फ आपकी खुशी को बढ़ाएंगी बल्कि इसे जीवन भर बनाए रखेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुशी एक संयोग नहीं बल्कि एक कौशल है,
और इस कौशल को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है खुशी बढ़ाने वाली आदतें विकसित करना। सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन का मूड सेट करता है। रोज सुबह 5 मिनट अपने लिए निकालें और गहरी सांसें लें, ध्यान करें या अपने दिन की योजना बनाएं। यह आदत आपके दिमाग को शांत करेगी और सकारात्मकता से भर देगी। मनुष्य स्वभाव से उस पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास आपको उस पर ध्यान देना सिखाता है जो आपके पास है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ेगी। राम नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने यह आदत अपनाई। कुछ ही हफ्तों में वह अपने छोटे छोटे पलों को सराहने लगा और खुशी महसूस करने लगा। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि शारीरिक गतिविधि न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखती है। 20 मिनट की सैर, योग या कोई भी खेल खेलें। इससे डोपामाइन और एंडोर्फिन का स्तर बढ़ेगा जो आपको खुश और तरोताजा महसूस कराएगा। खुशी पाने का सबसे तेज तरीका है किसी और को खुश करना। छोटे छोटे काम जैसे किसी को प्रोत्साहित करना, उनकी मदद करना या केवल मुस्कान बांटना आपके दिमाग को खुशी से भर देगा। हम में से कितने लोग अपना कीमती समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। यह आदत न केवल समय बर्बाद करती है बल्कि हमारी खुशी को भी प्रभावित करती है। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने फोन या स्क्रीन से दूर बिताएं। इस समय का उपयोग किसी किताब को पढ़ने, अपने परिवार के साथ समय बिताने या प्रकृति के करीब जाने में करें। लक्ष्य पूरे न होने की हताशा खुशी को खत्म कर सकती है, लेकिन जब आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हर छोटे हिस्से को पूरा करना आपको खुशी का एहसास कराता है। हंसी हमारी सबसे बड़ी दवा है। एक अच्छा चुटकुला, कॉमेडी शो या दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपके मूड को हल्का कर सकता है। आप जानते हैं खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने दोस्त के पुराने मजाक को ऐसे सुनना जैसे पहली बार सुन रहे हो। हाँ, वही मजाक जो हर बार सुनकर भी आपको हंसी दिला देता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या खुद के लिए समय निकालना। जब हम कर्म में लिप्त रहते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते तो यह चिंता और तनाव को दूर करता है। इस शिक्षा पद्धति को अपनाने से हमारी मानसिक शांति बनी रहती है और हम खुश रह पाते हैं। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने मुनाफे और घाटे की चिंता में डूबा रहता था। जब उसने गीता का अध्ययन किया और फल की चिंता त्याग कर कर्म करने का नियम अपनाया तो न केवल उसका मानसिक तनाव कम हुआ बल्कि उसका व्यवसाय भी बेहतर हो गया। बौद्ध धर्म कहता है कि जीवन में दुख और खुशी दोनों हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। बुद्ध ने 8 फोल्ड पथ का उल्लेख किया जिसमें सही दृष्टिकोण, सही सोच और सही ध्यान का महत्व बताया गया है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो हम अपनी खुशी खो देते हैं। ध्यान और मेडिटेशन जैसी आदतें हमें वर्तमान में जीने का मार्ग दिखाती हैं। अभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग कितना शांत हो जाता है। यही वर्तमान में जीने की शुरुआत है। उपनिषद हमें आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मांड से जुड़ाव का महत्व सिखाते हैं। आत्मा ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इस वाक्य का मतलब है कि बाहरी चीजों में खुशी खोजने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। एक युवा अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, मुझे खुशी कहाँ मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अपने भीतर देखो, बाहर की दौड़ धूप छोड़ो। जब उसने ध्यान और स्व अवलोकन का अभ्यास किया तो उसे महसूस हुआ कि खुशी तो हमेशा से उसके अंदर थी। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथ और आध्यात्मिक विचार हमें सिखाते हैं कि खुशी कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो न केवल हमारी सोच बदलती है बल्कि हमारा पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। जीवन एक रंगीन चित्र की तरह है। इसमें रिश्तों की मिठास है, सेहत की ताजगी, पैसे की अहमियत और समय का अनमोल खजाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सभी रंगों में खुशी कैसे ढूंढी जाए? आज हम आपको एक ऐसा नजरिया देंगे जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू में खुशी के अनमोल मोती ढूंढ सकें। चाहे वो परिवार हो, काम हो, आपकी सेहत हो या आपकी खुद की भावनाएं।
हर जगह खुशी छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि सच्ची खुशी बांटने में है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो वह खुशी हमें ऊर्जा से भर देती है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा खुश रहते थे। जब उनसे उनकी खुशी का राज पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी हर सुबह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ बिताई है। उनके साथ हंसी मजाक करने से मेरी जिंदगी में रंग भर गए। हर दिन अपने प्रियजनों के साथ कम से कम 30 मिनट बिताएं। मोबाइल फोन दूर रखें और सिर्फ उनके साथ रहें। यह आपकी खुशी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। स्वस्थ शरीर में ही खुश आत्मा निवास करती है। योग, प्राणायाम और एक संतुलित आहार न केवल हमारी शारीरिक सेहत को सुधारते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, भोजन का सेवन ध्यान से करें, यह शरीर का मंदिर है। ध्यान और योग आपके मन को शांत करते हैं और खुशी की भावना को बढ़ाते हैं। आज ही एक नई हेल्दी आदत अपनाएं, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, रोजाना टहलना हो या ध्यान लगाना। पैसा जीवन में जरूरी है, लेकिन यह खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं है। गीता में कहा गया है, धन का उपयोग सेवा के लिए करो, संग्रह के लिए नहीं। एक अमीर व्यक्ति ने अपने पैसे का उपयोग समाज सेवा में किया। जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। अपने पैसे का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाएं। यह न केवल आपको संतुष्टि देगा बल्कि आपकी खुशी को भी बढ़ाएगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जब आप इसे सही जगह पर निवेश करते हैं तो यह आपको खुशी से भर देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुशी वही है जहां हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आज से ही अपना दिन प्लान करें। अपने समय का 20% खुद पर और 20% अपने प्रियजनों पर खर्च करें। दोस्तों, खुशी कोई जादू नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। यह आपके जीवन के हर पहलू में छिपी है। बस इसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। रिश्ते निभाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पैसे का सही उपयोग कीजिए और समय का सम्मान करिए। यही खुशी के सूत्र हैं जो आपके जीवन को हमेशा खुशहाल बना सकते हैं। अब तक आपने सुना कि खुशी हर पहलू में छिपी होती है, रिश्तों में, सेहत में, पैसों में और समय में। लेकिन क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, या मुझे खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो न केवल आपको जानकारी दे बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाए, तो आइए कुछ सवालों के साथ एक छोटे से अभ्यास पर ध्यान देते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपने जीवन में सच्ची खुशी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कभी आपने सोचा है कि खुशी के पीछे कौन सा कारण है जिसे आप खुद नहीं देख पा रहे? ये सवाल आपके जीवन में गहरी छानबीन करने की ओर इशारा करता है। क्या आप किसी ऐसे विचार या आदत से बंधे हैं जो आपकी खुशी को रोक रहे हैं? क्या आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है या आपने खुद को खुश होने के लिए किसी बाहरी परिस्थिति से जोड़ा हुआ है? अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देने जा रहा हूं जो न केवल मजेदार है बल्कि आपको खुशी की ओर ले जाएगा। इस अभ्यास में हम एक छोटा सा तरीका अपनाएंगे जिससे आप अपने हर दिन में खुशी को महसूस कर सकेंगे। सुबह उठते ही बिना किसी मोबाइल या टीवी के 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं। उस 1 मिनट में सिर्फ 3 बातें सोचें। आज आपके पास सबसे बड़ी खुशी का कारण क्या है? आपको आज क्या ऐसी एक चीज करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे? आपका एक ऐसा सपना क्या है जो आपको खुश रखने में मदद करेगा? इन सवालों का जवाब देने से आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी आपके भीतर ही है और यह बाहरी चीजों से अधिक प्रभावित नहीं होती। क्या आपको लगता है कि खुशी केवल बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही है, या क्या छोटी छोटी चीजों में भी खुशी छिपी होती है? ये सवाल हमें यह समझाता है कि जीवन में संतुष्टि सिर्फ सफलता या संपत्ति में नहीं बल्कि उन छोटे क्षणों में भी होती है जो हम रोज जीते हैं। चाय की चुस्की, एक हंसी का ठहाका या परिवार के साथ बिताया हुआ समय। अगर नहीं तो आज से छोटी छोटी खुशियों को मानना शुरू करें। आखिरकार एक और छोटा सा अभ्यास मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके जीवन में तुरंत बदलाव ला सकता है। आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो 3 सकारात्मक बातें सोचें और उन्हें पूरे दिन याद रखें।
यह आदत धीरे धीरे आपको खुश रहने के लिए प्रेरित करेगी। क्या आप खुद को खुश रहने के हकदार मानते हैं? ये सवाल आपके आत्मसम्मान और आत्म प्रेम से जुड़ा है। जब हम खुद को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो खुश रहना आसान हो जाता है। तो आज से आप क्या कदम उठाएंगे खुद को खुश रखने के लिए? क्या आप छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुश रहने के अपने हक को स्वीकार करते हैं? इन सवालों और अभ्यासों के साथ हम यह उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में हर दिन खुशी को महसूस कर पाएंगे और जीवन भर खुश रहने का रास्ता खोज सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि खुशी हर किसी के जीवन में फैल सके। ध्यान रखें, खुश रहना कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। चलिए इस यात्रा को हम सभी मिलकर और भी खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अच्छे मूड में थे और अचानक से कोई चुटकुला या मजेदार बात सुनकर आपका मन और भी खुश हो गया? हाँ, ये वही जादू है जो हल्के फुल्के मजाक और हंसी में छिपा होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में खुशी के रास्ते को कुछ हंसी मजाक के साथ थोड़ा आसान और दिलचस्प बनाएंगे। पर इससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे दिन महसूस किए हैं जब सब कुछ गलत हो रहा था और फिर एक हंसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई हो? यह खुशी का रहस्य है, वो छोटा सा पल जब हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। आइए कुछ मजेदार बातें और चुटकुले सुनते हैं जो न सिर्फ आपको हंसी देंगे बल्कि खुशी के रास्ते पर चलने का तरीका भी सिखाएंगे। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? वह आदमी बोला, कब से क्या? देखिए, ये मजाक सिर्फ हंसी नहीं बल्कि हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को हल्के अंदाज में लेना चाहिए। यदि हम खुद को ज्यादा गंभीर बना लेंगे तो खुशी का रास्ता कहीं खो जाएगा। पति पत्नी से, तुम हमेशा तो कहती थी प्यार में सब कुछ माफ होता है, अब क्यों नहीं माफ करती? पत्नी, तुमने कहा था प्यार में सब कुछ माफ होता है, पर तुमने कभी यह नहीं कहा था प्यार में सब कुछ सही होता है। यह चुटकुला हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में हल्के फुल्के पल होते हुए भी हमें खुद को और दूसरों को समझने की आवश्यकता होती है। खुशी उसी में है जब हम एक दूसरे के साथ छोटे मोटे मजाक कर सकते हैं बिना किसी गुस्से या झगड़े के। मजा और खुशी के बीच की कड़ी आजकल जीवन में तनाव बहुत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हंसी और मजाक हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? सच्चाई ये है कि जब हम हंसते हैं हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन रिलीज करता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये वही हार्मोन है जो हमें खुशी की भावना देता है। तो अगली बार जब आपका दिन खराब जाए तो किसी भी अच्छे चुटकुले को सुनिए, हंसी का मजा लीजिए और देखिए कैसे आपकी परेशानी एक पल में हल्की हो जाती है। अब एक और मजेदार बात सुनिए। एक आदमी किसी से पूछता है, तुमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? वह आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ज्यादा सोचना छोड़ दो, जितना जरूरी हो उतना सोचो, बाकी सब बाद में सोचना। इस चुटकुले में छुपा है एक गहरा संदेश। जिंदगी में कभी कभी हम ज्यादा सोचने में उलझ जाते हैं और वही हमें तनाव और चिंता में डाल देता है। जब हम जीवन को हल्के दिल से जीते हैं तो खुशी खुद ब खुद हमारे पास आती है। अब एक और बात आपने सुना है कि मुस्कान सबसे अच्छी दवा होती है। जब भी हम किसी के साथ हंसते हैं तो न सिर्फ हमारी शारीरिक स्थिति बदलती है बल्कि मानसिक स्थिति भी तरोताजा हो जाती है। चाहे वह एक छोटा सा मजाक हो या एक हल्का चुटकुला, मुस्कान से बड़ी कोई दवा नहीं। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की बात है। तो अगली बार जब कोई मजेदार बात हो या एक हल्का सा चुटकुला सुने तो उसे दिल से हंसते हुए अपनाइए। यह न सिर्फ आपको खुशी देगा बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखेगा। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े बदलाव करें, कभी कभी छोटी बातें भी बड़ी खुशी लाती हैं। तो चलिए अब हम अपने दिन की शुरुआत करें एक छोटे से चुटकुले के साथ। एक आदमी भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे इतनी दौलत दो कि मैं खुश रह सकूं। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन इस दौलत से तुम खुशी खरीद सकते हो, केवल खुशी नहीं। यह चुटकुला हमें यह सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है।
आपका दिन कितना भी अच्छा या बुरा हो, अगर आप हल्के फुल्के मन से उसे जीते हैं तो वही खुशी का रास्ता बन जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो किसी चुटकुले या मजेदार बात को याद कीजिए और देखिए कैसे आपकी चिंता खत्म हो जाती है। याद रखिए, खुशी तभी आती है जब हम खुद को हल्का और मुक्त महसूस करते हैं, और हल्के दिल से हंसी में जीवन के सबसे सुंदर पल छिपे होते हैं। तो दोस्तों, हम आज एक यात्रा पर निकले थे, एक यात्रा जिसमें खुशी के हर पहलू को समझने की कोशिश की थी। हमने देखा कि खुशी किसी खास जगह या किसी चीज से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर छुपी होती है। यह हमारी आदतों, हमारे दृष्टिकोण और हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। हमने जाना कि खुशी के लिए एकमात्र चीज जो जरूरी है वह है स्वयं को स्वीकार करना, जो हम हैं, जैसा हम हैं, बिना किसी तुलना के। जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलते हैं, तभी हम सच में खुश रह सकते हैं। और दोस्तों, जीवन में खुशी की तलाश में छोटे बदलावों से शुरुआत करना हमेशा सबसे प्रभावी होता है। चाहे वह हंसी में लाजिमी छुट्टी हो, दोस्तों के साथ समय बिताना हो, या अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाना हो, ये सब हमारे जीवन में खुशी के दरवाजे खोल सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए कुछ खास था, तो इसका मतलब यही है कि आपने पहले ही खुशी की दिशा में एक कदम बढ़ा लिया है। जीवन के हर छोटे पल में खुशी ढूंढना एक कला है, और इस कला को हम अपनी दिनचर्या में अपनाकर हर दिन को बेहतर बना सकते हैं।